नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज फिर से बिहार विधान परिषद की चुनावी चर्चा को लेकर के हम हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शहर मुजफ्फरपुर की। बिहार विधान परिषद की मुजफ्फरपुर सीट काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है और यहाँ से लगातार 3 दफ़े जेडीयू के जो नेता हैं दिनेश सिंह वे चुनाव जीत चुके हैं। तो आज मुजफ्फरपुर की चर्चा करेंगे। हम बताएंगे कि पिछले चुनाव में यानी कि 2015 के चुनाव में क्या कुछ हुआ था, कौन कौन से प्रत्याशी थे, किनकी क्या स्थिति रही थी, और फिर अब 2022 की हम चर्चा करेंगे। 2022 में कौन प्रमुख उम्मीदवार हैं, किनका किस बैकग्राउंड के हैं, क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, हम इस पर चर्चा करेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे। तो हम सबसे पहले 2015 विधान परिषद चुनाव की चर्चा कर लेते हैं। 2015 में जेडीयू की तरफ से, तब जेडीयू आरजेडी के साथ मिलकर के चुनाव मैदान में थी, क्योंकि 2015 में जेडीयू और आरजेडी साथ साथ थे। 2015 में दिनेश सिंह एक बार फिर से जेडीयू के कैंडिडेट के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे। वहीं बीजेपी की तरफ से बीजेपी, एलजेपी और आरएलएसपी मिलकर के, ये तीनों लोग साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। तो उसमें बीजेपी की तरफ से प्रियदर्शनी शाही चुनावी मैदान में थे। सीपीआई ने उम्मीदवार दिया था और वहाँ से जितेंद्र यादव कैंडिडेट थे और निर्दलीय विजय कुमार, ये लोग चुनावी मैदान में थे। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह कि जेडीयू के दिनेश प्रसाद सिंह 5086 मतों से चुनाव जीत गए। जरा देखिए, कुल वोट 6201 मत पड़ा, उसमें से 263 मत रद्द कर दिए गए और वो यानी कि दिनेश प्रसाद सिंह जो जेडीयू के कैंडिडेट थे वे 5086 मत से चुनाव जीत गए। जो दूसरे नंबर पर थे, देखिए कितना फासला है दोनों के बीच में। जो बीजेपी के प्रियदर्शनी शाही थे, उन्हें केवल 368 मतों से संतोष करना पड़ा, यानी कि काफ़ी बड़ा गैप। बीजेपी कैंडिडेट वोट लाने में असफल रहे। वहीं तीसरे नंबर पर सीपीआई के जितेंद्र यादव रहे, उन्हें 20 मत मिले, यानी कि वे चौथे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट विजय कुमार, उन्हें 78 मत मिले। तो यह 2015 विधान परिषद चुनाव का यह आंकड़ा था, जिसमें दिनेश प्रसाद सिंह 2015 में तीसरी दफे चुनाव जीत करके आए। यानी कि 2015 में वे, उसके पहले 2 चुनाव वो जीत चुके थे। 2021 में टर्म समाप्त हो गया, लेकिन कोरोना की वजह से चुनाव नहीं कराए जा सके, क्योंकि पंचायत चुनाव नहीं हुआ था। तो ऐसे में वोटर जो थे, उन वोटर पंचायत प्रतिनिधि वोटर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वोटर क्लियर नहीं हो पाया, तो चुनाव को टाल दिया गया। हालांकि अभी भी विधान परिषद चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सभी दल या उनके जो प्रत्याशी हैं वे चुनावी मैदान में हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधि जो वोटर होते हैं उनसे एक एक करके मिल रहे हैं, हर तरह से उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने 2015 की वस्तु स्थिति से आपको अवगत कराया। अब जरा वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हैं कि 2022 में क्या कुछ होने वाला है। 2022 विधान परिषद चुनाव की उल्टी गिनती शुरू है। कभी भी चुनाव की घोषणा संभव है। इसके पहले तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने अपना गुना भाग किया और अपने मजबूत कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। एक बार फिर से जेडीयू की तरफ से चौथी बार जीत दर्ज करने के लिए दिनेश सिंह चुनावी मैदान में है। इस बार जेडीयू के साथ बीजेपी है और राष्ट्रीय जो रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है वो साथ है। वीआईपी, हालांकि वीआईपी भी एनडीए की पार्ट है, लेकिन वीआईपी संभावना है कि वीआईपी अपना वहां से कैंडिडेट दे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का कोई कैंडिडेट नहीं होगा, यानी कि सीधी लड़ाई आरजेडी वर्सेस जेडीयू कैंडिडेट के बीच होगी। तो हमने बताया कि जेडीयू की तरफ से चौथी बार दिनेश सिंह एक बार फिर से जीतने के लिए उतरेंगे। वहीं आरजेडी ने भी मजबूत कैंडिडेट को चुना है और वहां से चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा कर दी है। आधिकारिक तौर पर भले ही ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जो कैंडिडेट है शंभू सिंह, वे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से
मुलाकात किए, दिल्ली में ही इन लोगों की बातचीत हुई। बातचीत जब फाइनल हो गया उसके बाद शंभू सिंह मुजफ्फरपुर पहुंचे और मुजफ्फरपुर में ऐलान हुआ कि राजद से वे कैंडिडेट होंगे। वे जो वर्तमान सिटिंग जो कैंडिडेट हैं दिनेश सिंह, उनके खिलाफ वे चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो दो बड़े मजबूत चेहरों के बीच में लड़ाई है। शंभू सिंह के बारे में हम आपको बता दें कि शंभू सिंह काफ़ी दबंग है। शंभू मंटू गिरोह जो बिहार में, उत्तर बिहार में खास करके जो चर्चित गिरोह है, उस गिरोह के एक सरगना शंभू सिंह थे। बड़े बाहुबली हैं, पैसे वाले हैं, बड़े बड़े स्तर पर ठेकेदारी चलता है, तो पैसे की कोई कमी नहीं है और इस चुनाव में पैसे का तो बोलबाला होता ही है। तो ऐसी स्थिति में राजद ने बड़ा फूंक करके वहां पर कदम रखा है और इस समीकरण को भी ध्यान में रखा है कि अगड़ी जाति को ही हम वहां से टिकट देंगे। तो पैसे वाले तो हैं ही, बाहुबली भी हैं और अगड़ी जाति के हैं, तो इसी को ध्यान में रख करके आरजेडी ने वहां से शंभू सिंह को मैदान में उतारा है। अब दोनों के बीच सीधी लड़ाई है, लेकिन जो जानकारी है और 2015 का जो रिजल्ट हमने आपको बताया किस तरीके से जो हारने वाले कैंडिडेट थे और जीतने वाले कैंडिडेट के बीच में काफ़ी अंतर था, इसके बारे में लोग, वहाँ के लोग कहते हैं कि जो जेडीयू के जो कैंडिडेट हैं यानी कि दिनेश प्रसाद सिंह, वे लगातार सक्रिय रहते हैं। पंचायत चुनाव जब चल रहा था तभी वे जो संभावित जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनको और जो निकटवर्ती रहने वाले हैं, यानी कि 2 कैंडिडेट हर पंचायत में, 2 कैंडिडेट, चाहे वो वार्ड सदस्य हो या फिर मुखिया हो, पंचायत समिति का सदस्य हो, जिला पार्षद, जिला परिषद सदस्य के लिए जो चुनाव लड़ रहे हो, उन तमाम लोगों को उन्होंने मदद किया था। तो वैसे में जो जीते वो भी उनके लिए कहीं ना कहीं उनकी सहानुभूति होगी और जो हारे तो स्वाभाविक है वो वोटर नहीं होंगे। लेकिन जो जीते पंचायत प्रतिनिधि जो जीत गए, कहीं ना कहीं उनकी निकटता जेडीयू कैंडिडेट दिनेश सिंह के पक्ष में स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव के दौरान, पंचायत चुनाव के दौरान ही तमाम पंचायतों में अपने माध्यम से, अपने आदमियों के माध्यम से पैसे पहुंचाए थे, आर्थिक मदद की थी। तो इसका लाभ कहीं ना कहीं दिनेश सिंह को मिलते हुए दिख रहा है, ऐसा वहां के लोग बता रहे हैं। शंभू सिंह अभी हाल ही में चुनावी मैदान में उतरे हैं। हालांकि उनका दावा है कि यहां से लगातार 3 बार जो चुनाव जीतते आए हैं, इस बार वो स्थिति नहीं रहने वाली है, हम कड़ी शिकस्त देंगे। और उनका दावा है कि मुजफ्फरपुर के लोग, जो मुजफ्फरपुर के वोटर्स हैं, जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, वो लगातार हमारे संपर्क में काफ़ी दिनों से हैं। भले ही हम सक्रिय राजनीति में नहीं थे, लेकिन राजनीति को हमने नज़दीक से देखा है और हम लगातार लोगों के संपर्क में हैं। जहां तक जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके सर्टिफिकेट खरीदने की बात है, तो पैसे से ये भी कमजोर नहीं है। दोनों मजबूत कैंडिडेट हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। इस बार का जो चुनाव होगा मुजफ्फरपुर से, वो काफ़ी दिलचस्प रहने की संभावना है, क्योंकि दोनों बराबर के, यानी कि बराबर के कैंडिडेट आमने सामने हैं। तो कल फिर से हम दूसरे क्षेत्र के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।